देखो क्वेश्चन पेनगेट एक्टिव। देखो टाटा कंपनी लिमिटेड इनवाइट टू पब्लिक फॉर इशूड ऑफ क्वेश्चन देखो पेनगेट टाटा कंपनी लिमिटेड इनवाइट टू पब्लिक फॉर इशूड ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स। कितना शेयर था? 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 इट्स एट पर। इशू एट पर में क्या था? मीन्स 100 में सेल किया था। उसके बाद देखो द वैल्यू ऑफ शेयर विल बी पेबल। द वैल्यू ऑफ शेयर विल बी पेबल एज ₹20 ऑन शेयर एप्लीकेशन। ₹20 ऑन शेयर एप्लीकेशन, ₹30 ऑन शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद देखो 30 ऑन शेयर फर्स्ट कॉल एंड रिमेनिंग जो बैलेंस होगा वो फाइनल कॉल में होगा। बैलेंस कितना होगा? शेयर का प्राइस कितना था? 100। उसका एप्लीकेशन का दाम कितना था? 20। अलॉटमेंट कितना था? 30। तो 20 30 कितना हुआ? 50। उसके बाद फर्स्ट कॉल 30, तो 50 30 कितना हुआ? 80। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना होगा? 20। रिमेनिंग बैलेंस विल बी 20 मींस फाइनल कॉल बैलेंस विल बी 20। हो गया। उसके बाद देखो द पब्लिक सब्सक्राइब एंड पेमेंट। पब्लिक ने सब्सक्राइब किया था, उसके साथ पेमेंट भी किया था फॉर ऑल द शेयर्स। ऑल द शेयर्स मतलब 10,000 इक्विटी शेयर्स। ऑल द शेयर्स मतलब 10,000 इक्विटी शेयर्स एंड पेमेंट फॉर ऑल द शेयर्स इशूड बाय द कंपनी। और पेमेंट भी किया था, ठीक है, एक्सेप्ट वन शेयर होल्डर हु हेल्ड 1,000 shares and failed to pay the share first call and final call money। उसका मतलब क्या है? कॉल इन एरिया। उसका मतलब कॉल इन एरिया। उसके बाद देखो द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिसाइडेड फॉर फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स। क्या किया? जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया था 1,000 शेयर रिगार्डिंग फॉर नॉन पेमेंट ऑफ देयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी। किसके लिए? फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी पेमेंट नहीं किया था। उसके बाद ऑफ देयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी डिसाइडेड टू व्हाट? फॉरफिटेड। डिसाइडेड टू फॉरफिटेड। उसके बाद देखो एंड फर्दर, उसके बाद क्या किया? फर्दर डिसाइड किया फॉर रीइश्यूड ऑल द फॉरफिटेड शेयर ऑफ ₹100 इट्स एट पर। ऑफ ₹100 इट्स एट पर। जितना फॉरफिटेड किया था, फिर डिसाइड किया, क्या किया? फिर कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया रीइश्यू करने के लिए। किसके लिए? रीइश्यू करने के लिए। जिसका दाम कितना था? एट पर मींस 100 था। इसका फेस वैल्यू और इशू भी रीइश्यू कितना में किया था? 100 में किया था। ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस। उसके बाद देखो and ₹200 नहीं 2,000 and ₹2,000 was incurred as expenses for reissue of forfeited share। और expenses भी हुआ था। कितना हुआ था? 2,000। किसके लिए? शेयर रीइश्यू के लिए, हाँ है ना। शेयर फॉरफिटेड शेयर जो था ना उसको रीइश्यू करने के लिए 2,000 एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ था। उसके बाद देखो डायरेक्शन पास किया, पास द गारंटी। किसके लिए बोला? पास द guarantee for record the above in the books of the company। इधर देखो क्वेश्चन का सिंपल समरी क्या है? टोटल कितना शेयर था? 10,000। मौसम टोटल यहाँ में क्वेश्चन में कितना शेयर था? 10,000। टोटल नंबर ऑफ शेयर इन्वाइट किया था 10,000। दाम कितना था? फेस वैल्यू 100 वो 100 मार्केट में इशू किया था, 100 में ही किया था, है ना। उसके बाद 100 कलेक्शन किया, 20 एप्लीकेशन में कलेक्शन किया था, 30 अलॉटमेंट, 30 फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस मींस 20 एंड बैलेंस मींस 20 कलेक्शन किस में किया था? फाइनल कॉल में किया था, ठीक है। उसके बाद द पब्लिक सब्सक्राइब एंड पेमेंट भी किया था, लेकिन वन पार्टी जिसने 1000 शेयर हेल्ड किया था उन्होंने पेमेंट करने के लिए फेल हुआ था फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। किसके लिए फेल हुआ था? फर्स्ट कॉल एंड
फाइनल कॉल रिगार्डिंग फेल हुआ था। उसके बाद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, किसने? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिसाइडेड फॉर फॉरफिटेड, किसके लिए डिसाइड किया था? फॉरफिटेड करने के लिए। ओके, फॉर 1000 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ देयर फर्स्ट कॉल एज वेल एज फाइनल कॉल। किसके लिए डिसाइड किया था? फॉरफिटेड करने के लिए। फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पेमेंट नहीं किया था, इसलिए कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया। किसके लिए? फॉरफिटेड रिगार्डिंग। ओके, उसके बाद फर्दर डिसाइड किया था किसके लिए? रीइश्यू करेगा। क्या करेगा? रीइश्यू करेगा। कितना शेयर? 1000 फॉरफिटेड शेयर। कितना शेयर? ऑफ ₹100 इट्स एट पर। ठीक है, उसके बाद देखो 2000 रुपीस अमाउंट कितना? अमाउंट ₹2000 was incurred as expenses, okay, for reissue of forfeited share. Okay, इतना तो क्वेश्चन था। बाद में डायरेक्शन दिया, पास द गारंटी। किसके लिए डायरेक्शन दिया? पास द गारंटी। ओके, देखो इधर देखो, टोटल यहाँ में सारा जो फॉरफिटेड रिगार्डिंग फॉरफिटेड एज वेल एज रीइश्यूड, कितना गारंटी होता है नॉर्मली? फॉरफिटेड वारंटी, ये सुनो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना। फॉर फॉरफिटेड विल बी वारंटी, नेक्स्ट फॉर रीइश्यूड वारंटी, एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग वारंटी, एक्सपेंसेस एडजस्ट करने के लिए वारंटी। कितना होगा? 490। उसके बाद बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, उसके लिए वारंटी कितना होगा? 590। और यहाँ में कॉल्स के लिए कितना होगा? 890। 8 एज वेल एज 5 कितना होगा? 13। इन दिस क्वेश्चन टोटल गारंटी विल बी 13। कितना होगा? टोटल गारंटी विल बी 13। तो गारंटी के लिए मार्जिन मान लो, गारंटी के लिए मार्जिन मान लो। इधर देखो, मार्जिन हो गया ना। तो फर्स्ट ब्लैंकेट यहाँ पे डेट है कि नहीं? डेट में क्वेश्चन मार्क होगा। तो पहले रिसीव कैंडी लिखो एप्लीकेशन। रिसीव कैंडी क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। हो गया? अमाउंट कितना होगा? एप्लीकेशन का दाम कितना था? 20। नंबर ऑफ शेयर कितना था? 10,000। 2 lakhs। तो कितना होगा अमाउंट? 2 lakhs। अमाउंट विल बी 2 lakhs। हो गया? ऐसा लिखो, बिंग इक्विटी शेयर application money received, application money received on 10,000 shares at the rate of ₹20 each। हो गया ना? कोई डाउट है? नो डाउट। उसके बाद ट्रांसफर एंडी होगा। क्या एंडी? ट्रांसफर। लेटर कहां से लगा? यहाँ में क्वेश्चन फर्स्ट कॉल से ना, फर्स्ट कॉल से स्टार्ट हो गया ना। फर्स्ट कॉल फेल किया था, फर्स्ट कॉल एज वेल एज फाइनल कॉल। ठीक है, तो इसका ट्रांसफर करो। ट्रांसफर एंडी क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ओके, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। डेट क्वेश्चन मार्क होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? सेम अमाउंट। के क्यों बातचीत कर रहा है? बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन
10,000. Application money on 10,000 shares at the rate of rupees 100 each. 20 each. 20 each. लिखा नहीं. Okay. Have transferred to equity share capital account as per क्या होगा बोर्ड मीटिंग Board meeting resolution of .dt. as per board meeting resolution number .dt. हो गया ना dt. Date. dt का मतलब डेटेड DATED डेट. ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं. नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट अलॉटमेंट. अलॉटमेंट यहाँ में तुम एट पर में गया था ना. नो प्रॉब्लम. लिखो अलॉटमेंट ड्यू. ड्यू एंड डी क्या होगा? Development account debit. इक्विटी शेयर में अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर Capital account. कैपिटल अकाउंट. लिखो. कैंडिड हो गया ना. देखो इक्विटी शेयर allotment account debit to Equity share capital account. yes equity share Capital account. capital account. अमाउंट कितना होगा? allotment दाम कितना था? 30. 3 lakhs होगा. 30 into 10,000 उसका मतलब 3 लाख होगा. तो डेबिट कॉलम लिखो 3 लाख. उसके बाद क्रेडिट साइड में लिखो 3 लाख. नरेशन क्या होगा? बिन Equity share development money receipt. रिसीव नहीं किया, मैं कॉल किया ना. बिन इक्विटी शेयर allotment Money made due on 10,000 shares at the rate of rupees 30 each. कितना? 30 each. 30 each. As per board meeting resolution number .dt. तो कॉल कैंडी हो गया अलॉटमेंट का. अब रिसीव करो. रिसीव कैंडी क्या होगा? Bank account. बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. Development account. लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू Equity share. इक्विटी शेयर Development. अलॉटमेंट अकाउंट. अमाउंट कितना होगा? 3 लाख. नरेशन लिखो बिंग इक्विटी शेयर allotment money received on 10,000 shares at the rate of rupees 30. 30 each.
हो गया। अंकित हो गया ना? अभी क्या होगा फर्स्ट कॉल, इधर देखो 1000 शेयर्स किसी पार्टी ने क्या किया था, कॉल किया था और फेल भी हुआ। क्या हुआ? फेल। किसमें फेल हुआ था? फर्स्ट कॉल एज वेल एज फाइनल कॉल। तो देखो फेल। अभी ड्यू कैंडी शुरू होगा ना, कॉल का पहले ड्यू कैंडी शुरू होगा, तो रिसीव में प्रॉब्लम हुआ था ना, तो ड्यू को सारा प्रॉब्लम 10,000 में। तो ड्यू कैंडी क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर कितना होगा? 10,000 होगा, बट रिसीव करने के टाइम 9,000 में रिसीव होगा। ठीक है ना? लिखो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ओके, अमाउंट कितना था? 30 था ना, 3 लाख से होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बिन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल made due on 10,000 shares at the rate of rupees 30 each as per board meeting resolution number ... हो गया। अभी रिसीव कैंडी कितना में होगा? रिसीव कैंडी 9,000 के में हो ना, ठीक है। अभी देखो इधर देखो, कॉल्स इन एरियर के लिए 2 मेथड्स था, है ना? पहले क्या मेथड था? कॉल इन एरिया अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और दूसरा कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन नहीं भी हो सकता है ना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? कॉल्स इन एरिया अकाउंट ओपन करेंगे। ओके जी, आ जाओ। क्या होगा देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर कितना था? 9,000। ओके, 9,000 शेयर था, अमाउंट रिसीव किया था 9,000 में। ओके, इनटू नंबर ऑफ शेयर कितना, उसका दाम कितना था? 30। ठीक है, उसके बाद रिसीव 1000 फेल हुआ था ना? कितना फेल हुआ था? 1000 शेयर्स फेल हुआ था, वो तो रिसीव नहीं किया था, तो उसका अमाउंट कॉल्स इन एरियर में घुसेगा। उसके बाद होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना होगा? 1,000। नंबर ऑफ शेयर 1000 होगा, अमाउंट विल बी 30। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या आएगा? तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट कितना आएगा? वही नंबर ऑफ शेयर टोटल कितना होगा? 10,000 होगा, कितना होगा? इनटू रुपीस 30 होगा। बाहर में कितना आएगा? 3 लाख, लेकिन यहाँ पे कितना आएगा? 2 लाख 70,000, और यहाँ में 30,000 है ना? 13 2 8,000 कितना होगा? 30,000 होगा ना? तो डेबिट साइड कितना होगा? 3 लाख, और क्रेडिट साइड टोटल विल बी 3 लाख। नरेशन लिखो, बिन इक्विटी शेयर्स फर्स्ट कॉल मनी रिसीव on 9,000 shares. Okay, and on 1,000 shares, and on 1,000 shares, which money not received, okay, have transferred
ट्रांसफर टू कॉल्स इन एरियर। हो गया? कॉल्स इन एरिया अकाउंट। क्या लिखा है सर? बीइंग इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव ऑन 9000 शेयर्स and on 1000 shares which money not received have transferred to calls in area। हो गया? कोई डाउट है? मौसम कोई डाउट है? डाउट नहीं है। अभी फाइनल कॉल सेम एज लाइक फर्स्ट कॉल। ओके, यहाँ में भी 1000 शेयर होल्डर, सॉरी 1000 शेयर्स फेल हुआ था। तो 30-20 होगा। फर्स्ट कॉल हो गया ना? अभी फाइनल कॉल स्टार्ट करो। फाइनल कॉल क्या होगा? पहले ड्यू कैंडी, उसके बाद रिसीव कैंडी। तो ड्यू रिगार्डिंग 10,000 होगा, रिसीव रिगार्डिंग 9,000, है ना? देखो सेम एज लाइक फर्स्ट कॉल, ओनली पर शेयर का वैल्यू विल बी चेंज, रिमेनिंग विल बी सेम। लिखो फर्स्ट कॉल कैंडी क्या होगा? इक्विटी शेयर अभी फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल होगा। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, अमाउंट कितना आएगा? 20 इंटू 10,000 मीन्स 2 लाख। 2 lakhs। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बीइंग इक्विटी शेयर्स फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मेड ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹20 each as per board meeting resolution number ... dt ... हो गया? अब रिसीव कैंडी हो सब लिखो कैंडी। अब रिसीव कैंडी क्या होगा? सेम एज लाइक फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट विल बी डेबिट, अमाउंट कितना होगा? 9,000 इंटू 20। तो 9,000 20 कितना होगा? 1,80,000। 1,80,000। कॉल्स इन एरिया में कितना आएगा? 1,000 इंटू 20 मीन्स 20,000, है ना? उसके बाद कैश साइड में कितना आएगा? 10,000 इंटू 20 मीन्स 2 lakhs। 2 lakhs। बोथ साइड विल बी इक्वल। बोथ साइड विल बी, डेबिट साइड विल बी टोटल डेबिट 2 lakhs, कैश साइड विल बी 2 lakhs, बोथ साइड इक्वल। नरेशन क्या होगा? बीइंग इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, being equity share final call money received on 9,000 shares and 1,000 shares which money not received have transferred to calls in area। हो गया? यस। देखो सारा कॉल्स का एंट्री हो गया, कॉल्स का एंट्री हो गया। टोटल कितना तो हुआ एंट्री? 8 एंट्री। यस और नो? एवरी कंडीशन मींस एप्लीकेशन टू, अलॉटमेंट टू, फर्स्ट कॉल टू एंड फाइनल कॉल टू। अभी क्या होगा? फॉरफिटेड एंट्री होगा। क्या होगा? फॉरफिटेड। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव डिसाइडेड फॉर फॉरफिटेड 1,000 शेयर्स। कितना शेयर के रिगार्डिंग फॉरफिटेड डिसीजन लिया था? 1,000 शेयर के लिए, है ना? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ देयर फर्स्ट कॉल एज वेल एज फाइनल। ओके, तो इधर देखो, इधर देखो, इनिशियल टाइम में इनिशियल टाइम में शेयर इशू किया था 8 पर। ओके, शेयर इशू किया था 8 पर, तो यहां में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फॉरफिटेड। इधर देखो कॉल्स इन एरियर कहां से शुरू हुआ था? कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कॉल एज वेल एज फाइनल कॉल। सेकंड कॉल मींस फाइनल कॉल ना। तो अभी स्टार्ट करो फॉरफिटेड एंट्री। फॉरफिटेड एंट्री तो कैंसिलेशन होगा ना शेयर।
लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। फॉरफिटेड का मतलब सिंपल क्या था, कैंसिलेशन ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर, है ना। शेयर फॉरफिशन का मतलब क्या है, इट इज द कैंसिलेशन ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कॉल्स अमाउंट। क्योंकि इसका मीनिंग क्या था, शेयर फॉरफिशन का मतलब क्या था, इट इज द कैंसिलेशन ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, ओके, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव कॉल्स, मींस अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, था ना। ओके, तो अभी कैंसिल करो। इधर देखो, तो कैंसिल का एंटी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा ना। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और ब्रैकेट का अंदर डायरेक्शन क्या था, नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड। लास्ट क्लास में जो डिस्कशन किया था रामबन में, ओके, टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, यहां में फॉरफिटेड कितना किया था, 1000 शेयर। कितना शेयर, 1000 शेयर। नंबर ऑफ शेयर भी 1000, है ना, ठीक है। उसके बाद देखो उसका एक्चुअल नॉमिनल प्राइस कितना में कॉल किया था, 100 to 100 पे किया था, 100 पे 100 पे किया था ना। तो यहां में नॉमिनल कॉल द वैल्यू विल बी ₹100, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट साइड में क्या होगा, कॉल से लिए अकाउंट, अगर डेबिट था अब क्रेडिट करना पड़ेगा, तो यहां में क्या होगा, कॉल्स इन एरियर अकाउंट। क्या अकाउंट, कॉल्स इन एरिया। एरिया कितना में क्या था, देखो इधर पहले फर्स्ट कॉल, उसके बाद फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल का बैलेंस कितना था, 30, कितना 30, फाइनल कॉल कितना था 20, तो कितना होगा टोटल 50, टोटल विल बी 50 कॉल्स इन एरियर। इसका मतलब पार शेयर में जो कॉल्स इन एरियर होगा 50 रुपीस होगा, कितना होगा 50, और नंबर ऑफ शेयर कितना फॉरफिटेड किया था, 1000। तो 1000 शेयर नॉन पेमेंट हुआ था ना। तो नंबर ऑफ मानो शेयर कितना होगा 1000 होगा, कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर विल बी 1000। नाम कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। बाद में देखो रिमेनिंग 50 रिसीव, एप्लीकेशन अलॉटमेंट रिसीव किया था, वो तो ट्रांसफर होगा किस में, शेयर फॉरफिशन में ट्रांसफर होगा। किस अकाउंट में ट्रांसफर होगा, शेयर फॉरफिशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कंप्लीट का प्रॉफिट होगा, है ना। तो प्रॉफिट इंक्रीज होने से क्या होगा, क्रेडिट होगा ना। उसका प्रॉफिट क्या, कैपिटल प्रॉफिट्स। क्या प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट्स। उसके यहां पे लिखो शेयर फॉरफिशन अकाउंट, शेयर फॉरफिशन अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, इंडिविजुअल शेयर 50 रिसीव किया था, यस, है ना। उसके बाद कितना शेयर में रिसीव किया था, 1000 शेयर में। तो देखो यहां पे कितना होगा 1 लाख। 1 लाख। इधर कॉल्स इन एरियर अकाउंट 50,000 होगा। उसके बाद शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कितना होगा 50,000 होगा, है ना। अभी नरेशन क्या होगा, बीइंग forfeited of 1000 shares for non-payment of their first and final call money। एज पर क्या होगा, बोर्ड मीटिंग रिजोल्यूशन नंबर .dt फॉरफिटेड एंटी खलास। फॉरफिटेड एंटी में कोई डाउट है, टैंकेट भाई, मौसम डाउट है कि अभी रजिस्टर एंट्री होगा।
एल हो गई ना। अभी रीइश्यूड, कितना रीइश्यूड किया था? 1000 शेयर। जितना, इधर देखो, क्वेश्चन देखो। एंड फर्दर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज डिसाइडेड फॉर रीइश्यूड ऑफ 1000 Share. फॉरफिटेड शेयर। Forfeited. मीन्स फुल इधर देखो प्रियंकित भाई, कितना शेयर फॉरफिट किया था? 1000। कितना शेयर? वो सारा शेयर रीइश्यू किया था एक बार में। तो लिखो सिंपल होगा उसका एंट्री। बैंक डेबिट होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। लिखो रीइश्यू एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट कितना में रिसीव किया था? 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर कितना? 1000 था। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट प्राइस कितना था? 100। नंबर ऑफ शेयर कितना था? 1000। अमाउंट will be 10,000, 1 lakh in order flow. डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड हो गया। नरेशन लिखो बीइंग reissued of 1000 forfeited shares at the rate of rupees 100 each at per as per क्या होगा? टर्म बोर्ड मीटिंग Resolution no. DT dot. resolution number dot dt dot. अभी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुआ था 2000। एंट्री क्या होगा? एक्सपेंसेस डेबिट होगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। लिखो एक्सपेंसेस ऑन रीइश्यूड ऑफ forfeited share account debit to बैंक अकाउंट। नरेशन क्या होगा? बिन expenses has incurred Reissue of forfeited. हो गया। इतना लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सपेंसेस हो गया। Yes. अभी एक्सपेंसेस एडजस्ट करना पड़ेगा उच्च है शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में से। बैंकिट हो गया ना, ऊपर हो गया। तो अमाउंट कितना होगा? अमाउंट 2000। 2000 Yeah. Expenses for. अभी your expenses you should be required to adjust with the share forfeited account, yes or no? Rustam? Yes. Yes. तो लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू expenses on
ये वाला क्रेडिट होगा। Hmm. एक्सपेंसेस On. रीइश्यू ऑफ forfeited share। अमाउंट कितना था? 2000 2000। Nelson। Being expenses has adjusted on share professor being expenses has adjusted with share professor forfeiture account। हो गया। अभी लास्ट एंडी कैंडी जो शेयर फॉरफिचर का बैलेंस देखो कितना, यहाँ में लाभ कितना हुआ था, प्रॉफिट कितना हुआ था? 50 रिसीव किया था। ओके, नंबर ऑफ शेयर कितना था? 1000। मीन्स टोटल 50,000 अमाउंट वाज फॉरफिटेड। मीन्स कंपनी का गेन कितना हुआ था? 50,000 हुआ था। कितना हुआ था टोटल? 50,000। यानी the total profit regarding share forfeiture the company 50,000 gained as rupees 50,000। okay, and from this amount expenses will be adjusted, means 2,000 after adjusted remaining balance will be what? 48,000। 48,000 remaining balance will be 48,000 this balance will transfer to capital reserve, yes or no? Finally the balance will be transferred to capital reserve। yes why? Because this related to the what? Capital item। this profit related to the capital item, and after this adjusted you should be required to what? Transfer to capital reserve। what reserve? Capital transfer to capital reserve। तो लिखो देखो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट अमाउंट कितना आएगा? 50,000 माइनस रुपीज 2,000 इनटू होगा नहीं, माइनस होगा टू कैपिटल reserve account रिजर्व अकाउंट। बिन बैलेंस ऑफ share forfeiture has transferred to capital reserve। हो गया? तो टोटल एमडी कितना हुआ? 13। कितना होगा? 13 और 13 हो गया अभी, ठीक है ना? तो टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन यू आर डन, यस और नो? कोई प्रॉब्लम है? देखो नहीं कोई एंटी में कोई प्रॉब्लम है, डाउट है कि नहीं? प्यांकित भाई रीइश्यूड एंटी में डाउट है? डाउट है कि फॉरफिट एंटी में कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो हो जाएगा इसके लिए। ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব।